तो क्या सीता देवी एनलाइटेंड हम बोल सकते हैं, वाज शी एन एनलाइटेंड मास्टर? जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई तो वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो कुंडलिनी जागरण था। ये किताब में लिखा है। ठीक है। उसको जब ऋषियों ने देखा, जिस तरह से अ, उन्होंने अपनी तीसरी आंख से देखा कि वो ज्वलित हैं, जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने क्या किया, एक कहानी बनाई कि ये जरूर सीता की अग्नि परीक्षा हुई होगी। किसी पुरुष ने ऐसी कहानी बना दी। अब ऋषि होते हैं तो ये ऐसा तो नहीं है कि उनमें पूरा ही ज्ञान है। तो जो इस किताब में कहानी है, बहुत अद्भुत कहानी है कि वाल्मीकि की रामायण में जो 7वां खंड है वो तो है ही नहीं। उत्तराखंड नहीं है रामायण में, मगर है। तो कैसे नहीं है? तो अगर आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइब्रेरीज हैं, साइंटिस्ट हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में, तो जो रामायण लिखी गई 5वें खंड तक, जो 5 खंड है, और फिर जब खंड आ जाता है जो दूसरे से छठा खंड है, वो पढ़ें, और फिर पढ़े पहला खंड और 7वां खंड, तो वहां मालूम पड़ जाएगा कि ये 400 साल बाद की लैंग्वेज है, की भाषा है। ऐसी भाषा उस टाइम नहीं लिखते थे जब वाल्मीकि ने 5 खंड बनाए। ये आप कर सकते हैं, आप इसका गूगल करिए, चैट जीपीटी पे डालिए, आप इसकी रिसर्च करिए, कोई किसी को भी करना है, किसी दर्शकों को रिसर्च करनी है, करिए आप। आपको ये एविडेंस काफ़ी मिलेगी कि 7वां खंड उत्तराखंड बाद में जोड़ा गया, दिव्य नारित्व की जो शक्ति है उसको कम करने के लिए। ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मेरे को अपने घर से निकाला गया, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका क्या प्रूफ है? एक और प्रूफ सुनिए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो वाल्मीकि ने ये देखा हजारों साल तक, भई ऐसा लोग बोलते जा रहे हैं, राम कथाएँ सुनाते हैं, नाटक होते हैं, तो उन्होंने जन्म लिया फिर। उन्होंने जन्म लिया तुलसीदास के रूप में, और उन्होंने कहा कि ये जो भाषा है ये भी समझ में नहीं आती, तो हम इसको अवधी में बनाएँगे, और उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया, और उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस 7वें खंड के पहले खत्म हो जाता है। 7वां खंड है ही नहीं। ठीक है। अब या तो उनकी उम्र इतनी लंबी नहीं थी, मगर उम्र भी लंबी थी तो क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि उन्हें खुद दर्शन होते थे, राम हनुमान सबके, और ये हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने डाला नहीं रामचरितमानस। तो आप ये कहना चाहते हैं सर कि हमारी इन किताबों को, इन सेक्रेड बुक्स को कहीं न कहीं डिस्टॉर्ट किया गया है? दुनिया के सारे शास्त्रों में बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है, मगर सारे शास्त्रों में थोड़ा-थोड़ा प्रदूषण हुआ है। कुछ लोगों ने जो पावर में थे, बाइबल में हुआ है बहुत। मेरी मैगडलेन जो जीसस की वाइफ थी, अभी दुनिया उनको एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में जानती थी। तो ये कई जो दिव्य नारी के रूप हैं, मेरी मैगडलेन है, सीता हैं, राधा, यशोधरा, द्रौपदी, इनको एक पेश किया गया एक पुरुषों की, पुरुषत्व की नज़र से, क्योंकि लिखने वाले पुरुष थे। तो ये किताब क्या है? डिवाइन फेमिनिन, दिव्य नारित्व पे, सीधे लक्ष्मी जी से ही बात कर रहे हैं, सीधे सरस्वती जी ज्ञान दे रही हैं। तो उनसे जब पूछते हैं तो बहुत ही अद्भुत भाषा में जवाब आते हैं जो बहुत ही बिलीवेबल हैं। आप इसकी एनर्जी महसूस करिए किताब की, खाली पास में ही रख दीजिए, आपको महसूस होगा। कई लोग ऐसा बोलते जी, तो सीता माँ की स्टोरी भी चेंज करी गई। हम ये स्टोरीज़ कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट होता है क्या कि हम इन स्टोरीज़ को बदल दें? लाइक कॉमन पीपल के लिए, और हम सोचें सीता बड़ी अबला है, बेचारी रो रही है बैठ के, बेचारी की अग्नि परीक्षा हो गई। माने इसको करने का कारण क्या होगा सर? मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ। हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एकदम गलत धारणा से नहीं किया गया।
किसी ने ध्यान लगाया, कोई ऋषि ने ध्यान लगाया, ध्यान में दिखा कि सीता आग में उज्ज्वलित है, एकदम जी, आग जी, जल जी। रही है उनके चारों तरफ। कोई मीनिंग नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने अपना जो ईगो का और थोड़ा-सा जो फ़िल्टर है, जो ईगो से ही होता है, थोड़ा-सा फ़िल्टर वो लगाया, क्यों हुआ होगा ऐसा? ये उस टाइम हुआ था, शायद इनकी अग्नि परीक्षा हुई होगी। तो कुछ तो सही आ रहा है, थर्ड विज़न से आपको दिख रहा है। क्योंकि सीता माँ, लक्ष्मी माँ कहती है कि वो क्षण में उनकी कुंडलिनी पूरी जागृत हो गई थी। पूरे सातों चक्र का एनलाइटनमेंट वहाँ हुआ था उन्हें। तो ये बहुत ही अच्छा क्षण था ये, जिसको राम भी देखकर बहुत प्रसन्न थे कि ऐसा हुआ। तो क्योंकि उनको भी तब उनकी भी अंतर्दृष्टि खुल गई थी तब। तो उसको बना दिया गया अग्नि परीक्षा। ये उनकी कुंडलिनी का की अवेकनिंग थी, उसको अग्नि परीक्षा बना दिया। तो इस तरह से शास्त्र बदल जाते हैं। कई शास्त्र बदले गए हैं ऐसे। यस को नो कर दो, कोई शास्त्रों में मतलब वर्ड्स बदल दो कुछ। तो ये कह सकता हूँ कि बुद्ध धर्म में कम बदले गए हैं, ऐसा है। क्योंकि उनकी एक जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया ना बुद्ध ने, उसमें उसके चांसेस कम हो गए। उसके कई कारण हैं। मगर हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब में थोड़ा-थोड़ा सच है, थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर है शास्त्रों में। तो इसलिए एक लाइव गुरु, एक जो जुड़ना, भगवानों से जुड़ना, तुलसीदास भी तो वही थे, वो भी तो एक चैनल ही थे। उन्होंने अपनी तरह की रामचरितमानस लिखी, जिसमें अलग है थोड़ी वो, 7वां खंड है ही नहीं, क्यों नहीं है? तो ये लाइव मास्टर थे वो, ज्ञान था उनमें अंदर। और ऐसा भारत में इसकी प्रथा है कि हम एक्सेप्ट करते हैं लाइव मास्टर्स को। कई देशों में नहीं करते। कई देशों में वो लास्ट प्रॉफिट होते हैं, भले ही जीसस हो या मोहम्मद हो, कि उनके बाद कोई नहीं आ सकता। मगर हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में दिखता है, जिसको ज्ञान है और लोग अपना दिमाग से और हृदय से एक्सेप्ट करते हैं।